हेम्पर एक्सटी टैबलेट दो साल्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है, जिसमें पहला तो है फेरस एस्कोर्बेट और दूसरा है इसमें फोलिक एसिड, जिसे विटामिन B9 के नाम से जानते हैं। अगर अपन इनकी मात्रा देखें कि हेम्पर एक्सटी की एक टेबलेट में फेरस एस्कोर्बेट कितना आता है, तो इसकी एक टेबलेट में फेरस एस्कोर्बेट आता है 100 mg में। ठीक है, देखो 100 mg में आता है एक टेबलेट के अंदर। और फोलिक एसिड जो होता है वो इसमें 1.5 mg में आता है पर टेबलेट में। ठीक है, और जो ये जो बॉक्स है इसके अंदर 2 ही टेबलेट आती है। ठीक है, और जो इसमें जो फेरस एस्कोर्बेट और जो फोलिक एसिड है वो क्या काम करता है कि जैसे कोई पोषण की कमी के कारण, किसी भी पेशेंट में पोषण की कमी के कारण एनीमिया होता है, या फिर उसकी किसी पेशेंट में प्रेगनेंसी के टाइम एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, या फिर कोई महिला है जो बच्चों को स्तनपान कराती है, उस टाइम उसमें जो एनीमिया हो जाता है, उस एनीमिया या उस खून की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये टेबलेट दी जाती है। इसमें जो फेरस एस्कोर्बेट होता है वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। ठीक है, और जब हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो सॉरी हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से होगी, जिसके कारण जो थकान, सांस भरना, ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। फोलिक एसिड जो होता है वो क्या काम करता है कि जो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है, ये नई कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही उनका रखरखाव भी अच्छे से करता है। ठीक है, और जो ये फेरस एस्कोर्बेट होता है वो उसका जो हीमोग्लोबिन है वो उसको बढ़ाता ही है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो टेबलेट होती है, ये जो हमारे शरीर में या किसी और भी कोई पेशेंट हो उसके शरीर में अगर खून की कमी है, ठीक है, या फिर उसको हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो डॉक्टर के द्वारा ये टेबलेट दी जाती है। ठीक है, खून की कमी को दूर करने के लिए, क्योंकि जब किसी भी पेशेंट में अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो फिर उसकी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसके कारण उसको थकान रहना या फिर सांस फूलना, काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती है। तो उन सभी दिक्कतों को दूर ये टेबलेट करती है, खून की कमी को दूर करके। ठीक है, अब आता है कि इसका जो लेने का जो तरीका है वो किस तरह होता है। देखो, इसको जो डॉक्टर होता है उसकी देखरेख में ही लेना चाहिए। और अगर किसी पेशेंट में खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो इसे दिन में 2 बार दिया जाता है। एक तो सुबह, आप इसको खाना खाने से पहले भी ले सकते हो, और अगर इसको खाना खाने से पहले लेते हो आप, पर आपके कोई पेट में गड़बड़ होती है, तो उसमें क्या होता है कि फिर आपको ये खाना खाने के बाद ही लेनी चाहिए या फिर खाने के साथ लेनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप इसको एक टेबलेट शाम की शाम ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसको रात को सोते टाइम लेते हो या सोने से पहले लेते हो, तो फिर आपको जो खाना है वो आपको सोने से 2 या ढाई घंटे पहले खाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि इसका जो एब्जॉर्वेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया इसका लेने का तरीका। अब इसमें देखो कि इस टेबलेट के है ना साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, इतने ज़्यादा इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिले। और देखो, प्रेगनेंसी के टाइम जो एनीमिया होता है, प्रेगनेंसी के टाइम जो किसी महिला में खून की कमी होती है, तब भी इस टेबलेट को दिया जाता है। साथ ही अगर कोई महिला किसी बच्चे को दूध पिलाती है तब भी इस टेबलेट को दिया जाता है। और नॉर्मली अगर किसी पेशेंट के खून की कमी है तब भी हेम्पर एक्सटी, जो ये फेरस एस्कोर्बेट और फोलिक एसिड के कॉम्बिनेशन की टेबलेट है, इसको दिया जाता है। प्रेगनेंसी में ये सेफ है और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है, मतलब इतने ज़्यादा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले। अगर फिर भी अगर आपको इसके किसी भी साल्ट से एलर्जी हो तो फिर आपको ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए, या फिर आपको ये टेबलेट लेने के बाद कुछ भी अनकम्फर्टेबल लगे, आप अपने डॉक्टर से सलाह करें और इस टेबलेट को लेना बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो में हेम्पर एक्सटी टेबलेट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त की है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।